नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। सरकार बन गई। पहले इनका जो है मुकाबला हुआ बीजेपी से। मिडनाइट में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। उस संकट से किसी तरह निकले। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सरकार बनी, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि सरकार बनी है और वहाँ पे सरकार चल रही है, क्योंकि रोज़ किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आपस में ही जूतम पैजार हो रही है। उद्धव ठाकरे बेशक सियासत में पुराने हैं, लेकिन मंत्री पद और मुख्यमंत्री का अनुभव उनका एकदम नया है। वो अपने को फंसा हुआ सा पा रहे हैं। बोली नहीं निकल रही है। कायदे की बात यह है कि बेमेल गठबंधन करके उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और शिवसेना में भी एक धड़ा विद्रोह पे आमादा हो गया है। उसका मानना यह है कि जो कुछ भी हुआ, हिंदुत्व की राजनीति शिवसेना ने छोड़ी, वो सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए और बाप बेटे की सरकार बनाने के लिए। इस सेना के कार्यकर्ताओं का कितना भला हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। उस वक्त भी 19 विधायक इसके विरोध में थे कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई जाए, और इस वक्त भी हैं। और उन्हीं में से एक अब्दुल सत्तार जो राज्य मंत्री बनाए गए थे, उन्होंने अभी 4 दिन पुराने इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा शिवसेना के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनको उद्धव ठाकरे, उनको मिल चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। फौरी तौर पे तो कुछ नहीं बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। कहा जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेना था, राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, इसलिए इस्तीफा दे दिया। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत ये है कि औरंगाबाद में जो जिला परिषद है, वहाँ पे उपाध्यक्ष वो अपने आदमी को बनाना चाहते थे, लेकिन समझौते के तहत उपाध्यक्ष का पद चला गया कांग्रेस के पास। तो उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि सरकार बनाने के लिए समझौता हुआ था कि जगह जगह पे अपनी जीती हुई सीटें या जहाँ पे अपने लोग बैठ सकते हैं, उसको भेंट देने के लिए ये सरकार बनी थी। तो इससे वो सहमत नहीं है, लिहाजा इस्तीफा दिया। तो शिवसेना में तूफान मच गया, हड़कंप मच गया, उनको मान मनोबल का दौर जारी है। तो एक तरफ तो ये डिस्प्यूट चल रहा है कि अब्दुल सत्तार ने क्यों इस्तीफा दिया और शिवसेना उनको कैसे मनाएगी, क्या कैबिनेट का पद देगी, या ये उनसे को ये आश्वस्त करेगी कि आप कुछ दिन राज्य मंत्री रहिए, फिर आपको एलिवेट करके कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अब वो औरंगाबाद के जिला परिषद का उपाध्यक्ष पद कहाँ से फिर से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए सत्तार मानेंगे, किन शर्तों पर मानेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या है कि इसमें एक और नया विवाद ये उभर गया है कि कभी सामना ने इन्हीं अब्दुल सत्तार को लेकर के लिखा था, और उसमें जो है ये बात आई थी कि जो ये अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद, उसके ये नज़दीकी हैं अब्दुल सत्तार। और उन्हीं को, जिस सामना ने अब्दुल सत्तार के बारे में लिखा कि उनके दाऊद के नज़दीकी हैं, उन्हीं को शिवसेना ने न सिर्फ पार्टी में शामिल किया बल्कि मंत्री बना लिया। तो अब 1994 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी सामना में, वो जो विरोधी हैं उस रिपोर्ट को निकाल करके और इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि ये शिवसेना की हकीकत है। उसकी कथनी और करनी में ये अंतर है कि जिस अब्दुल सत्तार को उसने 1994 में डॉन का नज़दीकी बताया था, डॉन का खासम खास बताया था, उसी को पार्टी में शामिल किया, विधायक बनाया और अब मंत्री बना लिया। ऐसे ही हिंदुत्व के मुद्दे पे वो दम भरती रही थी, लेकिन जब हिंदुत्व के इशू पे परीक्षा देने की बारी आई तो उससे किनारा कर लिया। जो वीर सावरकर हैं, उनके मुद्दे पे जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है और आपत्तिजनक बात कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में जो बुकलेट बांटी गई है, उसको लेकर के उसकी दुविधा साफ दिख रही है। और उनके जो पोते हैं सावरकर के, उनसे जो है उद्धव ठाकरे ने मिलने से इनकार कर दिया। तो इन सारे इशू पे जो है शिवसेना जो है घिरी हुई है, उससे जवाब नहीं बन पा रहा। अब देखते हैं कि सत्तार वाले मसले को लेकर के वो दो तरफ से फंसी है। एक तो सत्तार को मनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ विपक्षी उस पर हमलावर है कि कहाँ तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का ये नज़दीकी और कहाँ शिवसेना का मंत्री, और अब आप उसके जो है दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि मान जाओ भाई मान जाओ। तो ये कैसी राजनीति, ये कैसी सियासत? होता क्या है कि जब भी कोई भी पार्टी हो, जब बेमेल गठबंधन करती है तो ऐसे ही हास्यास्पद चीज़ें रोज रोज घटित होती है। आपको याद होगा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जो है पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, उसका हश्र क्या हुआ। ठीक इसी तरीके से और भी जहाँ जहाँ पे इस तरह के प्रयोग हुए हैं, उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। कर्नाटक के ही ले लीजिए, तो कांग्रेस और जेडीएस ने जो सरकार बनाई, 1 साल चली और उसमें कितनी नौटंकी हुई, कितना ड्रामा हुआ, और लास्ट में वो सरकार गिर भी गई। तो कहते ये है कि राजनीति बेशक जो है स्काउंड्रल्स की खेल मानी जाती है, उसमें कोई नीति सिद्धांत का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है, बट फिर भी
थोड़ा बहुत तो सिद्धांत उसमें काम करता है कि जो गठबंधन होना चाहिए वो स्वाभाविक रूप से जो नज़दीकी हो उनके साथ होना चाहिए, जिसके जैसे कि शिवसेना और बीजेपी थी। बट आपने सिर्फ सीएम पद के लिए बगावत किया और चले गए कांग्रेस एनसीपी के साथ, जहां से दूर दूर तक आपका वैचारिक मेल नहीं है। तो लीजिए अब भुगतिए, देखिए कितने दिन सरकार चला पाते हैं, चला भी पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं, बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। पहले तो 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो रहा, मंत्रालयों का बंटवारा हो तो हो, जब हो जाएगा कोई बात नहीं। तो इस बीच में जो लोग मंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं, एनसीपी के भी विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, बड़ा मुश्किल से उनको मनाया गया था। तो जो विद्रोह है वो तीनों दलों में है, कांग्रेस में भी है, एनसीपी में भी है और जो है शिवसेना में भी है। लेकिन शिवसेना को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि जो है वैचारिक रूप से वो इन दोनों दलों को सूट नहीं करती है और अब वो उससे समझौता करके, विचारों और सिद्धांतों से समझौता करके सरकार बनाई है, उसी को वो भुगत रही है। चलिए देखते हैं अभी आगे कौन कौन सा खेल होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।